जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपके लिए न्यू स्टाइल की पोशाक लेके आए हैं जिसे हम बुक्के वाली पोशाक कहेंगे। जी देखिए, जी मैं इस तरह से बनाई है। अब बताती हैं किस तरह से बनती है। सबसे पहले आप सिंपल डायमीटर ले लें। आप जितना भी ले सकते हैं, जितनी भी अपनी पोशाक के लिए लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ इसका साइज। डायमीटर मैं हमेशा 9.5 लेती हूँ, जहाँ 9 भी ले लेती हूँ, ये 9.5 है। इस तरह से आप 9.5 डायमीटर ले लें। इसका आपको इधर की साइड में चौड़ाई बता देती हूँ। लंबाई 4 इंच है। जब मैं 4 इंच रखी हुई है 4 साइज़ के लिए। अगर आपने 5 साइज़ के लिए बनानी है तो 4.5 ले लें। अगर 3 साइज़ के लिए ले रहे हो तो आप 3.5 ले लें। इस तरह से आप डायमीटर बना लें। सारा मैंने आपको वीडियो पहले अपलोड की हुई है, उसमें आप देख लेना डायमीटर किस तरह बनाया है। उसके बाद हम बुक्के तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से नेट फैब्रिक के पीस काट लेंगे, स्क्वायर पीस। साइज बता देती हूँ आपको। 4 इंच से 4 इंच, 4.25 इंच ले लेना। 1 पॉइंट की कम नहीं है, 4.25 ही है। जी देखिए, दोनों साइड से आप 4.25 इस तरह से ले लें। इसके बाद हम इसे तैयार करेंगे। पहले हम इस तरह से हम चोटी बनाएंगे। जैसे हम चोटी बनाते हैं ऐसे पीस एक ले लेना। इसकी लंबाई भी बता देती हूँ मैं। सवा 5 है। चोटी बना के 5.25 बन जाती है। बाकी इसकी आप लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा ले लेना, 7 इंच ले लेना। उसके बाद इसकी जो पट्टियाँ मैंने बनाई है इस तरह मैंने 3.5 लिया है चौड़ाई की। इस तरह से जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 लिया है। फिर उसके बाद मैंने इस तरह से 3 पीस काट ले। ये मैं चोली के लिए रखा है पीस। इस तरह से 3 पीस काट ले, पूरा ऊपर तक ना काटें। इस तरह से फिर हम फोल्ड कर लेंगे। जी देखिए, ऐसे फोल्ड कर लें, एक बार और फोल्ड कर लें। इस तरह से शेप अच्छी जी बन जाएगी। उसके बाद हम इस तरह से चोटी बना लेंगे। अलग अलग पीस कर लें इस तरह से, ऐसे। इस तरह से चोटी बना लें। ऐसे चोटी बना के ऐसे कर लें। फिर आप जहाँ पूरी बनाकर जहाँ एक नोट लगा दें ऐसे। ये मैंने नोट लगाया हुआ है। ये देखिए, जहाँ से बना के जहाँ नोट लगा दिया, थोड़ा सा छोड़ दिया। उसके बाद हम जब थोड़ी सी बड़ी रखी है मैं, बाद में आप वो कर लेना। इस तरह से आप कीप बना लेना। जैसे कीप बनाते हैं, बुक्का तैयार करना है हमने। इस तरह से हम बुक्के बनाएंगे ऐसे। इस तरह से बुक्के बना लेना सारे। पहले बीच आप इस तरह से चोटी रख लेना, बीच रख लेना ऐसे चोटी। जैसे मैं ये सारी चोटी बीच रखी हुई हैं, इस तरह से आप बीच चोटी रख के जहाँ आप इस तरह से स्टिच ले लेना। इस तरह से थ्रेड लेके नीडल से पहले आप इसमें चोटी डाल लेना इस तरह से। उसके बाद इस तरह ऐसे बना लेना, बुक्का बना लेना ऐसे। शेप अच्छी सी दे लेना, ऐसे सेंटर में रखना चोटी। फिर जहाँ अंदर की साइड, ये देखिए, अंदर की साइड नीडल डाल लेना चोटी में गाड़ देना बीच से नीडल इस तरह से जैसे। उसके बाद आप इस तरह से स्टिच लगाते जाना चोटी के ऊपर, इसलिए कि चोटी हमारी एक जगह पर टिक जाए। और स्टिच कैसे लेना है, इस तरह से जहाँ अपनी थ्रेड निकाला है वही उसके पीछे इस तरह से लगा लेना, जहाँ से निकाल लेना। बिल्कुल बारीक बारीक स्टिच लगाना जो नज़र ना आए। ये देखिए, थोड़ा सा नज़र आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। फिर इसको सेट करते जाएं ऐसे और स्टिच लगाते जाएं। बेल्ट लगाएंगे, बीच आ जाएगा थ्रेड। फिर
नाले एक नोट लगा दें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लें ऐसे, इस तरह से रख लें। उसके बाद जहाँ हम फ्लावर बनाएंगे, वैसे तो मैंने आपको फ्लावर बताया हुआ है वीडियो में, उसमें देख लेना कैसे रोज़ फ्लावर बनते हैं, फिर भी मैं एक बार बता ही देती हूँ। इस तरह से आप पहले कर लेना ऐसे, फिर इस तरह से ऐसे घुमाते जाना, ऐसे ऐसे करते जाना, इतना कर रख लें। फिर इसके बाद इस तरह से कर लें, थोड़ा सा और लपेट लें, फिर इस तरह से करते जाना ऐसे, पीछे इससे दो ऐसे पकड़ते जाना, ऐसे ऐसे करते जाना, ऐसे। इसको भी इस तरह डबल, जो हमारा नेट फैब्रिक जो डबल है उसको भी साथ साथ में इस तरह से सेट करते जाना ऐसे, इस तरह से। ऐसे करते जाना। फिर जो थोड़ा सा बचा है उसके इस तरह से नीचे फोल्ड कर देना और जहाँ ऐसे नीडल से कर लेना, इस तरह से नीडल डाल के जो हमारा ये है इस तरह से कर देना। एक दो बार जहाँ ऐसे कर देना ऐसे, जो हमारा जहाँ फोल्ड जो नोक से निकल रही है जे इस तरह से बीच में ऐसे फोल्ड करके जहाँ ऐसे स्टिच लगा देना। बाकी तो ये नज़र नहीं आएगा जब हम लगाएंगे। एक दो बार स्टिच करके ऐसे कर लेना। ये देखिए इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। इसके बाद आप जहाँ रख लें, जय मैंने एक बुकर रखा हुआ है लगाने के लिए, जहाँ इस तरह से आप जहाँ रख लें, इसकी जहाँ इतना रख लें, जो बाहर थोड़ा सा बस इस शेप के हिसाब से रख लेना, जो गुलाई शेप आ रही है उसके ऊपर आप इस तरह से नीडल जे फ्लावर रख लेना ऐसे, जे नोट दिसे नहीं, नज़र ना आवे, जे नोट इस तरह से लगाना। इस तरह से नोट के ऊपर ही फ्लावर रख के इस तरह से नीडल निकाल लेना। आप स्टिच इस तरह से लेते जाना जो नज़र ना आए, जैसे ऐसे फ्लावर के बीच में से निकाल लें ऐसे। फ्लावर को सेट कर लें अच्छे से। पहले जहाँ से हम नीडल निकाला है वहीं फिर डाल दें, हमारे जो स्टिच हैं वो नज़र ना आए। इस तरह से हमारा जो फ्लावर भी पक्का हो जाएगा और साथ में स्टिच भी हो जाएगा। जहाँ से नीडल निकाला वही वापस निकाल देना, फिर इस तरह से स्टिच नज़र नहीं आएंगे। एक दो और स्टिच लगा दें, हमारा फ्लावर भी पक्का हो जाएगा और नीचे से बुक्का भी जो है वो भी स्टिच हो जाएगा। इस तरह से एक दो और लगा देते हैं हमसे, अच्छे से आपको पता भी चल जाएगा। आप चाहे तो आप ग्लू से भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप लगा लें और फिर साइड पीछे ले जाकर इसको इस तरह से नोट लगा दें। इस तरह से 2 बार नोट लगा दें, हमारा पक्का हो जाएगा।
ये देखिए हमारा ये नोट लग गया। इसके बाद आप जो हमारे जो फ्लावर जो बने हुए हैं ऊपर चोटी के, आप बराबर कैंची से काट कर सेट कर लेना। ये लग गया। उसके बाद आप ये जो मैंने ऊपर फ्लावर से लगाया इस तरह से, ऐसे आप जो बारीक रिबन होता है वो रिबन ले लेना। ऐसे इसको इस तरह से ऐसे कर लेना। ऐसे छोटे छोटे इस तरह से पीस बना के फिर ये भी हम इस तरह से नीडल से लगाएंगे। ये भी बता देती हूँ आपको कैसे लगाते हैं। इस तरह से नीचे से नीडल ऊपर ले आए। मैं ग्लू से इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब हम वॉश करते हैं तो उससे सारा ग्लू निकल जाता है। मैं हमेशा स्टिच वाला ही काम करती हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो आप दूसरा कर लें, ग्लू वाला। अगर आपको स्टिच ईजी लगता है तो आप स्टिच से ईजी कर लें, लगता है तो इससे भी कर लें। हमें तो इससे ईजी और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता भी ईजी है या लेंथी है। हम सिर्फ ये चाहते हैं भी बस पक्का हो काम, जो भी हो वॉश करने के बाद ये नज़र ना आए। ऐसे चोटी के ऊपर रख लेना इस तरह से। जो साइड पर हो जाए ना, इसको सेंटर में इस तरह से हाथ से कर लें। फिर इस तरह से रख के जहाँ ऐसे नीचे से ले जाकर ऊपर ले आएँ और जहाँ से हमने नीडल निकाला वही फिर दोबारा डाल दें ऐसे। फिर हमारा जो स्टिच है वो नज़र नहीं आएगा। 2 स्टिच और लगा लें, एक इधरली साइड लगा दें इस तरह से। वही स्टिच आप नीडल डाल के पीछे ले जाएं। पीछे नज़र आए जाए कोई बात नहीं है, वो हमें नज़र नहीं आएंगे। ऊपर वाले स्टिच हमें नज़र आएंगे, इसलिए हम बिल्कुल छोटे छोटे स्टिच लेंगे जो नज़र ना आए इस तरह से। फिर हम बैक पर हम इसे इस तरह से नोट लगा देंगे। इस तरह से ये देखिए। इसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे। ये सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसके ऊपर आप चाहे तो ग्रीन से बेल्ट लगा लें, अगर चाहें तो ऑरेंज से लगा लें, जो आपको शेड अच्छा लगे। इस तरह से डबल करके, ऐसे डबल करके फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करके ऐसे बैक साइड पर इस तरह से लगा लें ऐसे। चलो ये भी हम करके दिखाते हैं, बेल्ट लगाकर फिर बताते हैं। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी। ये पहले आप इस तरह से सेट करके जहाँ पहले सिलाई लगा लेना। ऐसे जहाँ सिलाई लगा ला हाथ से ऐसे सेट कर लेना, इधर से भी ऐसे सेट करके सिलाई लगा के फिर बेल्ट लगाना। तो चलिए हम बेल्ट लगा के दिखा। ये देखिए मैं पोशाक तैयार कर ली है। ये बेल्ट भी लगा दी है और साथ की नेट फैब्रिक की मैंने डोरी डाल दिया है। आप कोई भी डोरी डाल सकते हैं। इसके बाद हम चोली बनाएंगे। चोली भी हम इस तरह से बुक्के तैयार कर लेंगे। तो बुक्के तैयार करके सिर्फ हम उसके ऊपर डोरी लगानी है, बाकी और कुछ नहीं करना। डोरी हम सीधी नहीं लगाएंगे, इस तरह से टेढ़ी लगाएंगे, क्योंकि जब हम लड्डू को पहनाएंगे जो सपोर्ट है जो इसकी डोरी की, इसके साथ रुक जाएगी। इसलिए हम ऐसे पहनाएंगे चोली लड्डू गोपाल को। एक शोल्डर साइड रहेगा, जे बीच में नहीं रहेगा, साइड पर रहेगी। और इसको इस तरह से एक तो शोल्डर के ऊपर से ले जाएंगे डोरी को, एक बाजू के नीचे से ले जाएंगे, इस तरह से जहाँ नोट लगा देंगे। तो ये चोली बन गई। इसके बाद हम इसी तरह से एक बुक्के और बनाएंगे और इस तरह से आप चोटी बना लेना। पहले चोटी की इस तरह से ऊपर नोट लगा देना दोनों साइड पर, जहाँ हमारी कलगी बन जाएगी। फिर उसको हम लेस के ऊपर जो कोई भी बेस बनाकर उसके ऊपर लगा देना और साथ ही इधर हमने बुक्के को लगा दिया है। ये देखिए नीचे से फोल्ड करके हम पीछे स्टिच कर दिया। तो ये बुक्का हमारा इस तरह से पगड़ी पर लग गया। तो ये हो गई पगड़ी। हमने बिल्कुल वैसे ही किया है, जैसे पोशाक में डिजाइन है वैसे चोली में डाला है, वैसे ही हमने पगड़ी में डाला है, बिल्कुल मैचिंग किया है। तो कैसे लगी हमारी पोशाक? राधे राधे।